पहले बात 3 राज्यों में आए चुनावी नतीजों की करेंगे। तो एक बार फिर साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े गेम चेंजर क्यों कहे जाते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने विकासवाद के पथ पर जो लक्ष्मण रेखा खींची, उसे विपक्ष का कोई भी धुरंधर नहीं पार कर पाया। हमारी खास रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। होली से पहले कमल वाली होली। गैर हिंदी राज्यों में गूंज उठा मोदी मोदी, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने का मादा रखते हैं। जहां बीजेपी कभी चौथे नंबर पर थी, वहां कमल खिलाने का दमखम रखते हैं और नॉर्थ ईस्ट में इतिहास रचने के हुनर को पहचानते हैं। और इन फैक्टर्स को चुनावी नतीजों के आईने से देखें तो एक तस्वीर उभरती है, एक नाम सामने आता है। रण में ब्रांड मोदी तो जीत भव्य होगी। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार रिपीट, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की वापसी, मेघालय में कांटे की टक्कर। यानी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 6 में बीजेपी का राज होने जा रहा है। मगर ये किसी जादू की छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे विकासवाद और स्थानीय अस्मिता पर फोकस का वो मोदी मंत्र है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की दूरियों को कम कर दिया और पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट के जरिए विकास की नई कहानी भी लिखी। उग्रवाद के साए से निकलकर नॉर्थ ईस्ट को देखने का नजरिया भी बदला। साथियों, अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता। देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। त्रिपुरा में कैसे चला मोदी मैजिक? प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का मीटर नॉर्थ ईस्ट में कितना हाई है, ये अगरतला टू टिमोरा मोदी मोदी की गूंज ने बता दिया। त्रिपुरा में बीजेपी के जश्न की ये तस्वीरें ही नहीं, बल्कि नया इतिहास है। जिस त्रिपुरा में इस बार बीजेपी बनाम लेफ्ट कांग्रेस बनाम शाही परिवार की सबसे टफ लड़ाई मानी जा रही थी, उस लड़ाई को जीतने में बीजेपी कामयाब रही। तो इसके पीछे मोदी फैक्टर असरदार है, तो अमित शाह की माइक्रो लेवल वाली रणनीति का कमाल भी है। आदिवासी बाहुल्य सीटों वाले त्रिपुरा में बीजेपी लोकल सेंटीमेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम को आगे रखकर मैदान में उतरी तो कमाल कर दिया। नागालैंड के लिए हमारा मंत्र रहा है पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसलिए नागालैंड का भरोसा बीजेपी पर, एनडीए पर लगातार बढ़ रहा है। ईसाई बेल्ट में खिला कमल। प्रधानमंत्री मोदी के हैवीवेट चैंपियन नाम है तेमजेम इमना अलोंग। बॉस मोदी के हर अरमान को फरमान समझने वाले तेमजेम इमना ने नागालैंड में खूब पसीना बहाया। गांव-गांव, गली-गली घूमकर वो बदलते हुए नागालैंड की तस्वीर लोगों तक रखते रहे और प्रधानमंत्री मोदी उनकी पीठ थपथपाते दिखाई देते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की महाजीत हुई है, वहां ईसाई वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में ईसाई बाहुल्य मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए इधर चुनावों में हिंदुत्व का शोर नहीं गूंजा। बीजेपी ने 2-3 प्रत्याशियों को छोड़कर अपने सभी चेहरे ईसाई मजहब से ही चुने और जीत की गारंटी बना मोदी का नाम और काम। नतीजों से क्या निकला मैसेज? तीनों राज्यों में चुनावी बिगुल तब बजा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उफान पर थी। राहुल ने नॉर्थ ईस्ट में नाम मात्र दस्तक दी, मगर प्रधानमंत्री मोदी की 47 सभाओं ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें राजनीति का अजय योद्धा कहा जाता है। राज्य कोई भी हो, गठबंधन से मुकाबला चाहे जैसा हो, प्रधानमंत्री मोदी का नाम और विकासवाद हर फैक्टर पर हावी है। बीजेपी ये भी मैसेज देना चाहती है कि वो सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी ही नहीं है, उसकी देश भर में गहरी पैठ है, उसकी मौजूदगी है।
लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की प्रयोगशाला में कमल खिलाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। भले ही राज्य छोटे हैं, लेकिन यहां का संदेश बड़ा व्यापक है। टीम न्यूज़ नेशन।